नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक से ही हमें पता लग रहा है इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर इशू किए। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब हम शेयर इशू करके किसी को बेच रहे हैं तो वो हमें कैश देगा। ठीक, तो ये कह रहा है कि इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन के जिसको हमने शेयर दिए एप्लीकेंट को, तो कंसिडरेशन का मतलब है बदले में अदर देन कैश। वो बदले में हमें कैश नहीं दे रहा, जितने अमाउंट के हमने उसको शेयर दिए उतने अमाउंट को वो हमें कैश के अलावा कुछ और चीज़ दे रहा है, कैश नहीं दे रहा है। जैसे हमने एक शेयर होल्डर को 10,000 रुपये के शेयर दिए एप्लीकेंट को, तो वो हमें 10,000 कैश नहीं दे रहा, 10,000 रुपये का कुछ और चीज़ हमको दे रहा है। देखा, कंसिडरेशन मतलब बदले में अदर देन कैश, कैश के अलावा उसने कुछ हमें दिया। तो भैया क्या दिया? तो उसने हमें क्या दी? असेट दी। अब एग्जांपल देखना बेटा, कंपनी को एक मशीन की ज़रूरत है और मशीन की वैल्यू है 50 लाख। तो जिससे हम मशीन खरीद रहे हैं, कंपनी ने उसको प्रपोजल दिया कि भाई 50 लाख रुपए हम तुम्हें कैश नहीं देंगे, 50 लाख रुपए के हम तुम्हें शेयर देंगे। तो कंपनी अपने शेयर इशू करके 50 लाख के देगी और आप 50 लाख की मशीन दोगे। तो कंपनी से 50 लाख के शेयर गए, लेकिन बदले में 50 लाख की मशीन आई है, असेट आई है, और वो रेडी हो गया तो डील हो जाएगी। हम उसको शेयर दे देंगे 50 लाख के और वो हमें 50 लाख रुपए की मशीन दे देगी। ये टॉपिक है। अगर हम किसी चलते हुए बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, तो जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं उसके परचेज अमाउंट के बदले में हम उसको कैश ना दे के उतने अमाउंट के शेयर्स कंपनी के दे रहे हैं। ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे कंपनी जो है 2-3 ऑप्शन यूज़ करती है कि या तो पूरा पेमेंट कंपनी चाहे, जैसे 50 लाख की मशीन है तो 50 लाख रुपए के कंपनी ने पूरे शेयर्स दे दिए। पहला कंपनी पे ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन या दूसरा ऑफर कंपनी उसको दे सकती है कि भाई 50 लाख की मशीन है तो 10 लाख रुपए हम आपको कैश दे रहे हैं और बदले में 40 लाख के 40 लाख के हम आपको शेयर दे रहे हैं। तो 10 लाख तो यहाँ कैश दे दिया और 40 लाख रुपीस के हमने उसको शेयर दे दिया। ये भी ऑप्शन है। तो मतलब कुछ हमने नगद दे दिया, या कुछ का हमने चेक दे दिया, या कुछ का हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया और बाकी की अमाउंट हमने उसको शेयर्स में दे दी, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स उसको दे दिए। तो यही टॉपिक है बेटा, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बोर्ड में अक्सर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चन एक आता है, 4 मार्क्स में आता है। तो ध्यान से समझना, सबसे आसान है शेयर कैपिटल का और बहुत लिमिटेड एंट्री होती है, ज़्यादा इसके अंदर एंट्री नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा कि जब हम शेयर इशू करके दे रहे हैं, तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस केस में हम शेयर को पार पे इशू करते हैं या शेयर को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। या तो हम पार पे इशू करते हैं शेयर को, या शेयर को हम इशू करते हैं प्रीमियम। तो पार का मतलब है 10 का शेयर हमने उसको 10 में दिया, और प्रीमियम का मतलब है बेटा 10 का शेयर हमने उसको 10 से ज़्यादा में बेचा। जैसे 10 का शेयर है, हमने 12 रुपये का बेचा, तो यहाँ पर जो 2 रुपये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो 2 रुपये एक्स्ट्रा हमारी प्रीमियम कहलाएगी। कि हमने 2 रुपये से जो ज़्यादा लिए वो 2 रुपये ज़्यादा हमारी क्या कहलाएगी? प्रीमियम कहलाएगी। तो इस बात का इफेक्ट होगा बेटा कि हमने जिससे खरीदा और जिससे हम खरीद रहे हैं उसको हम वेंडर बोलते हैं। तो जिससे हम खरीद रहे हैं और बदले में जो शेयर दे रहे हैं वो शेयर
हम उसे पार पे दे रहे हैं या हम उसको प्रीमियम पे दे रहे हैं, इस बात का इफेक्ट आता है। क्योंकि अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो प्रीमियम की एंट्री होगी। फिर हमें क्वांटिटी ऑफ शेयर्स निकालने होंगे कि हम कितने शेयर उस वेंडर को दे रहे हैं जिससे हम असेट को परचेज कर रहे हैं। ठीक, तो पार और प्रीमियम डिस्काउंट पे नहीं होता है बेटा। अब मैं जनरल एंट्री करके दिखाता हूं। तो जनरल एंट्री ध्यान से देखना। अगर आपने किसी से एसेट खरीदी तो क्वेश्चन में हो सकता है उसका नाम गिवन हो जिससे आप एसेट खरीद रहे हैं, तो उसके नेम को कंसीडर किया जाएगा। अगर आप एसेट खरीद रहे हो और उसका नाम गिवन नहीं है कि आप एसेट किससे ले रहे हो, तो समय वेंडर वर्ड यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन में ये देखना जरूरी है कि भाई जिससे हम खरीद रहे हैं उसका नाम गिवन है या उसका नाम गिवन नहीं है। अगर उसका नाम गिवन है तो एंट्री क्या बनाओगे, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, और मान लो नाम गिवन है, जैसे राम से खरीद रहे हैं तो टू राम्स अकाउंट, ये एंट्री खरीदने की हो गई। पहले आप खरीदोगे, उसके बाद आप शेयर दोगे। ठीक है, नरेशन अगर क्या लिखोगे, बीइंग असेट परचेज। तो बेटा क्वेश्चन मैंने सन्ड्री असेट लिखा है, क्वेश्चन में आपको नाम दिया जाएगा। जैसे मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, प्लांट खरीदा प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो यहाँ असेट का नाम लिखा जाएगा। स्लैश बना रहा हूं। अगर क्वेश्चन में जिससे हम खरीद रहे हैं उसका नेम गिवन नहीं है तो आप क्या एंट्री करोगे, ये नाम गिवन नहीं है तो बैंक जिससे खरीदा उसका नाम गिवन नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग असेट परचेज, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, तो नाम गिवन है तो ये एंट्री कर दो, नाम गिवन नहीं है तो एंट्री वही सेम है, सिर्फ नेम की जगह क्या आ जाएगा बेटा, वेंडर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया, नाम देगा या नहीं देगा, नहीं देगा तो वेंडर, और अगर दे रहा है तो उसका नाम जो उसने नाम दिया। अब हम उसको शेयर दे रहे हैं, तो जब हम शेयर देंगे तो शेयर या तो हम उसे पार पे देंगे या शेयर हम उसको प्रीमियम पे देंगे। अगर हम उसको शेयर पार पे दे रहे हैं तो एंट्री क्या आएगी, किसको शेयर दे रहे हैं, राम, तो एंट्री आएगी राम्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने पार पे दिया है तो क्या एंट्री आएगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन लिख दिया जाएगा बीइंग शेयर इशूड टू राम, बीइंग शेयर इशूड टू पार पे दिया। ठीक है, और अगर प्रीमियम पे दिया है बेटा तो एंट्री क्या बनेगी, ठीक, तो एंट्री बनेगी, अगर नाम है तो नाम ले लो, नाम नहीं है तो वेंडर। ठीक है, तो एंट्री आप बनाओगे राम्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम। क्रेडिट होगी क्योंकि कंपनी को फायदा। तो क्या एंट्री बनी, राम्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो इतनी एंट्री तो बेटा सेम है। प्रीमियम है तो प्रीमियम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी होगी। ठीक है, किसकी, शेयर्स की। प्रीमियम में निकालना तो कंपलसरी है। तो क्वांटिटी
ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कि कितने शेयर कंपनी ने इशू करके दिए। तो बेटा यहाँ से इस अमाउंट को लिया जाएगा कि कितने अमाउंट का हमें पेमेंट करना, कितने अमाउंट का हमें पेमेंट करना। तो यहाँ पे पहले कितने अमाउंट का पेमेंट आपको करना है वो लिखना, अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर, इशू प्राइस ऑफ शेयर। एक शेयर का इशू प्राइस क्या है? 10 का शेयर है और आपने बेचा है 12 पे, तो उसका मतलब यहाँ पर प्रीमियम है कितने की? 2 रुपये। और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि पेमेंट हमें कितने का करना है? 60,000 का, और 60,000 रुपये की हम उसको शेयर दे रहे हैं प्रीमियम पर। तो एक शेयर हम उसको कितने का दे रहे हैं बेटा? 12 का। तो इशू प्राइस क्या होगा यहाँ पे? 12 रुपये। तो 12/5। अगर मैं क्वांटिटी निकालूं तो कितनी क्वांटिटी आ गई? 5,000। ये 5,000 शेयर्स हैं बेटा, रुपीस नहीं है। क्या ये 5,000 शेयर्स? अब आप अमाउंट कैसे फिल करोगे कि भाई राम को कितने देने हैं? 60,000 की हमने असेट खरीदी थी, ठीक है? कितने की खरीदी थी हमने एसेट? 60,000 की। तो पहले केस में पार में तो 60,000 हमने शेयर दे दिए। अब प्रीमियम के केस में शेयर हमने दिए हैं, और कितने शेयर दिए? क्वांटिटी 5,000। कितने शेयर हमने दिए? 5,000 शेयर हमने उसको दिए, ठीक है बेटा? कितने शेयर दिए हमने उसको? 5,000। तो अब आप अमाउंट कैसे भरोगे वो ध्यान से समझिएगा। पहले एक एरो बनाओ प्रीमियम पे, और देखो प्रीमियम कितनी है? 2 रुपीज मल्टीप्लाई 2। प्रीमियम में आ गया 10,000। एक शेयर कैपिटल में, तो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू वो कितनी है? 10। तो 5,000 मल्टीप्लाई 10 कितने हो गए? 50,000। तो देखो एंट्री बैलेंस हो गई, डेबिट 50,000 और क्रेडिट 60,000, और क्रेडिट भी कितना हो गया? 16,000। तो एंट्री अपने आप बैलेंस होके आएगी। और जब भी प्रीमियम के ऊपर हो बेटा इशूड, जब हम प्रीमियम पे दे रहे हो तो उस केस में क्वांटिटी जरूर निकाली जाएगी। यहाँ लिख के आपको एरो से अमाउंट को फिल करना है, क्योंकि कभी कभी परसेंटेज में दे दिया जाता है कि 10% प्रीमियम। तो अगर आपने इसका 10% निकाल दिया तो गलत हो जाएगा, वो फिर ये अमाउंट आपकी गलत आ जाएगी। इसीलिए पहले आप क्वांटिटी निकालो। क्वांटिटी यहाँ लिख दो, उसमें प्रीमियम की अमाउंट प्रीमियम के सामने लिख दो, शेयर कैपिटल की अमाउंट की, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है वो उसके सामने लिख दो। एंट्री अपने आप बैलेंस होके आई। तो ये टॉपिक था बेटा इशू ऑफ शेयर, कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो ये टॉपिक खत्म हो गया।